25 अक्टूबर 2014 को संसद मेंबर संजय सिंह ने एक जानकारी साझा की थी। ये जानकारी में यह तस्वीर थी जिसे पीएमओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी किया था। मोदी की पीठ पर अंबानी का हाथ। दरअसल ये उस वक्त की तस्वीर है जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने ही थे। चर्चाएं थी कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में अडानी और अंबानी का बहुत बड़ा हाथ है। सो इस पीठ पर हाथ के कर्ज को चुकाने की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, पर आज एक और नई तस्वीर और बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ चुकी है। देखिए, गुजरात के जामनगर हवाई अड्डे को अंबानी मर्चेंट परिवारों के लिए 10 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया ताकि वे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, रेहाना, इवांका ट्रंप और कई पूर्व प्रधानमंत्रियों जैसे वैश्विक दिग्गजों का स्वागत कर सके। क्योंकि भाई, पीएम के यार के बेटे की शादी है, दोस्ती भी किसी चिड़िया का नाम है ना। खबर ये भी है कि पीएम के यार के बेटे की प्री वेडिंग शूट के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय के दबाव बनाया था। तब जाकर इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा इन अमीरों के लिए 10 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील कर दिया गया, बदल दिया गया। यही है मोदी का राष्ट्र और फौज प्रेम। खैर, जो मोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी साबित करने में लगा हुआ है, वो गोदी मीडिया देश की जनता को ये नहीं बता रहा कि कैसे एक प्राइवेट फंक्शन के इंतजाम में पूरी सरकार नतमस्तक हो चुकी है मोदी सरकार के अंबानी की सेवा में। वो कर डाला है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। एक दौलतमंद आदमी के लिए 56 इंच छाती वाली सरकार घुटनों के बल बैठ गई, तो दूसरी तरफ किसानों के साथ ना पंजाब सरकार, ना केंद्र सरकार। दरअसल एक तरफ पंजाब का किसान बॉर्डर पर भाजपा की खट्टर सरकार की नफरत झेल रहा है। उसे दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए गोलियां, आंसू गैस, लाठी डंडों और बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें आपने देखी होगी। तो दूसरी तरफ धन्ना सेठ और उसके बेटे की खुशी के लिए इस विशेष समारोह के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने संवेदनशील तकनीकी क्षेत्र तक भी पहुंच की अनुमति दे दी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ऐसी खबरें छप चुकी हैं। जबकि जामनगर एक रक्षा हवाई अड्डा है। द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उसे एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पे साफ तौर पर बता दिया कि एक निश्चित समय में तकनीकी क्षेत्र में 3 विमानों को समायोजित कर सकता है। लेकिन, जी हां, लेकिन मोदी जी के 3 मंत्रालयों के दबाव के चलते हालत यह हो गई है कि शुक्रवार को कुल 140 विमानों की आवाजाही की उम्मीद थी, जो हवाई अड्डे पर होने वाली सामान्य 6 गतिविधियों से ज्यादा है। तो सोचिए, जिसकी यार मोदी सरकार, उसे किस बात से इनकार। पूरी की पूरी मोदी सरकार बिछ गई अनंत की वेडिंग को सफल बनाने के लिए। जी हां, इस सेंसिटिव जगह को मजाक बनाकर रख दिया। भले ही शादी 12 जुलाई को है, लेकिन बैंड बाजा बारात की तैयारी की शुरुआत पिछले कई दिनों से अपनी चर्चा सीमा पर है, मोदी सरकार के सहयोग से। जी हाँ, जबकि जो सहयोग मोदी सरकार को सड़क पर बैठे इन किसानों को देना चाहिए था, उससे भी कई बड़ा सहयोग मोदी के यार और उनके मेहमानों के स्वागत के लिए दिया जा रहा है। रक्षा क्षेत्र के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय अड्डे में तब्दील करके किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली नहीं पहुंच सकते, पर यहां पर रक्षा क्षेत्र के हवाई अड्डे में बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और कह रहे होंगे, वाह मोदी जी वाह, मोदी है तो वाकई मुमकिन है। दरअसल इस लोकतांत्रिक देश में किसान दिल्ली में नहीं जा सकते, वो नहीं पहुंच रहे। लेकिन जामनगर के रक्षा हवाई अड्डे पर देश दुनिया की नामी हस्तियों के प्राइवेट प्लेन लैंड कर रहे हैं और इन विमानों का सिलसिला रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को आलम यह रहा कि जामनगर एयरपोर्ट पर इन विमानों की लैंडिंग के लिए जमीन ही नहीं बल्कि आसमान तक में लंबी लंबी लाइनें और कतारें लग गई। कतर के प्रधानमंत्री भूटान नरेश, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार बिल गेट्स, महिंद्रा ग्रुप के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा और अनिल अंबानी तक के विमान आसमान पर लाइन में लगे हुए दिखाई दिए गए। खबरें तो यही छपी हैं। फिल्मी हस्तियों में करीना कपूर, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, अक्षय कुमार, दिशा पाटनी, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर समेत कई स्टार्स का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, विदेशी गायिका रेहाना भी शामिल हुई है। indiatimes.com के एक खबर के मुताबिक इस निजी कार्यक्रम के लिए रेहाना को 12 करोड़ से लेकर 66 करोड़ रुपए तक दिए जाने का अनुमान है। ये देखिए खबर जो है। इतना ही नहीं, जामनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग स्पेस नहीं होने से चार्टर प्लेन्स पास के एयरपोर्ट्स जैसे राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद और मुंबई में पार्क कर दिए गए हैं। शुक्रवार को जामनगर एयरपोर्ट पर 140 चार्टर फ्लाइट्स
जो है मूवमेंट 70 डिपार्चर्स और 70 अराइवल्स का शेड्यूल बनाया गया था। इनमें से 50% प्लेन विदेश से आए थे। वीकेंड यानी कि शनिवार और रविवार के दौरान जामनगर एयरपोर्ट पर क्रमशः 90 और 70 चार्टर फ्लाइट्स मूवमेंट होने की उम्मीद है, यानी कि आज और कल। 4 मार्च को एयरपोर्ट पर 100 से अधिक फ्लाइट्स का मूवमेंट होने की उम्मीद है, क्योंकि उस दिन अधिकतर वीवीआईपी लोग चले जाएंगे। यही नहीं जनाब, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइस जेट्स ने 2 कार्गो फ्लाइट्स दुबई से जामनगर के लिए भी ऑपरेट कर दिए हैं। और इनमें होगा क्या, बताते हैं। इनमें वीवीआईपी लोगों के लिए स्पेशल फूड का इंतजाम होगा। असामान्य संख्या में यात्रियों के चलते जामनगर एयरपोर्ट पर अस्थायी CETU स्थापित कर दिया गया है और साथ ही एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो दूसरी तरफ पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बैठे ये किसान मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहे, जो बारिश और अंधेरी में भी डटे हुए हैं अपनी जायज मांगों को लेकर। किसान शुभकरण की मौत कैसे हुई, ये जानने के लिए किसान पंजाब की जो सरकार है उसे बार बार अपील करते रहे कि पोस्टमार्टम करवाइए। FIR दर्ज कीजिए हरियाणा सरकार पर। बड़ी मिन्नतों के बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद पोस्टमार्टम हुआ और फिर FIR हुई, वो भी अज्ञात लोगों पर, जो अदालत की चौखट पर जाते ही धड़ाम हो जाएगी। पंजाब में सुखपाल सिंह खैरा, विक्रम मजीठिया ये तो यही सच पंजाबियों को बताया है। लेकिन भगवंत मान जो एक तरफ किसानों के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी विरोधी जो उनके विरोधी हैं उनकी पोल पट्टी खोलने में जुटे हुए हैं। ये देखिए वीडियो। जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पंजाब की सरकार किसानों को MSP की गारंटी का कानून लाकर उनको वहीं पर क्यों नहीं दे देती MSP की गारंटी। तब आपने विपक्ष में कहा था, हमने ये भी दिखाया था। पंजाब सरकार MSP ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ 22 ਦੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿਓ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਖੋ MSP मैं नहीं, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ देखो MSP मैं नहीं, ਇਹ ਗਾरंटी देखो MSP मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। बोलूंगा मैं बता रहा हूं। खैर, इस सब के बीच किसानों ने एक बड़ा ऐलान कर डाला है। किसान संगठनों ने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में बसों और ट्रेनों से जाने का साफ तौर पर फैसला कर लिया है। पंजाब के लुधियाना में हुई एक मीटिंग में साफ हो चुका है, यदि सरकार किसानों को ट्रैक्टरों से दिल्ली नहीं जाने की इजाजत दे रही तो अब वो किसान बसों और ट्रेनों से दिल्ली जाएंगे। और किसानों ने हाईकोर्ट की उस टिप्पणी का हवाला भी दिया, कहा कि जब हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रैक्टरों से दिल्ली नहीं जाया जाएगा तो बसों और ट्रेनों से जाया जाए, सो अब हम ट्रैक्टर से नहीं बल्कि बसों और ट्रेनों से ही दिल्ली जाएंगे। 11 मार्च को किसान फिर एक बार लुधियाना में मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में आखिरी निर्णय लिया जाएगा। सुनिए किसान नेता क्या कहते हैं। ਅੱਜ SKM ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ SKM ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ट्रेनां बसां ते गड्डियां राहीं असीं जावांगे। ਉਹਦੇ 'ਚ किसान साढ़े 12 तरीक तो पहुँचने शुरू हो जाणगे ते 14 ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ किसान ਜਿਹੜਾ रामलीला ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ महा पंचायत करांगे। बहरहाल आते हैं मोदी जी के MSP के मुद्दे पर। 2 दिन पहले कांग्रेस कार्यालय में कर्नल रोहित चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया का जमावड़ा लगा था और वहां से एक वीडियो जारी किया था। आइए जाते जाते आपको वो वीडियो दिखा देते हैं। वीडियो दशकों से हर सरकार से मांग कर रहे थे, 1 रैंक 1 पेंशन। ये सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे और मैं आज मेरे वीर जवानों के सामने सर झुका करके इस वादा हमने पूरा कर दिया। आज मैं संतोष की अनुभूति कर 5,500 करोड़ रुपया वितरित हो चुके हैं।
जब मैंने हिसाब लगाया तो फौज को 1 रैंक 1 पेंशन का पैसा अगर देना है तो 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़। ये फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? अगर उनको देना था तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने किया। और भाइयों बहनों, हमने 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया। 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। इन कागज पे चीजें इकट्ठी करते करते मुझे 1.5 साल लग गया। सब बिखरा पड़ा था। पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था। संख्या सही नहीं मिल रही थी। मैं हैरान था। देश के लिए मरने मिटने वाले फौजियों के लिए सरकार के पास सब बिखरा पड़ा था। मैंने वादा किया, मैं वादा पूरा करना चाहता हूं, लेकिन सरकार की तिजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12,000 करोड़ रुपया निकाल दें। ये लोग तो 500 करोड़ की बात करके चले, मान देंगे। भाइयों बहनों, ये निवृत्त फौजियों की ताकत थी कि मैंने निर्णय कर लिया और अब तक 4 किस्त दे चुका हूं। 10,700 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा हो गए और बाकी किस्त भी पहुंचने वाला है। ऐसा ही एक संकल्प मैंने आपके सामने किया था 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, कि 1 रैंक 1 पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है, बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। राजस्थान के मेरे वीर भाई और बहनों, मोदी ने अपने सैनिक परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन इसकी गारंटी दी थी। हमने अब तक 70,000 करोड़ रुपए 1 रैंक 1 पेंशन के तहत हमारे सेना के जवानों को मिल चुके हैं। यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत 1 रैंक 1 पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। हम जानते हैं ग्राफ साथियों, इकोनॉमी किस तरह से ग्रो होती है मोदी साहब ने सिखा दिया है सबको। खैर, सूत्रों के हवाले से खबरें छप रही हैं कि अनंत अंबानी के इस वेडिंग शूट के लिए वायुसेना की सेवाएं भी ली जा रही हैं। मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए गुजरात ट्रैफिक पुलिस की कई टीमें सेवा में हाजिर है। तो इससे कहते हैं गरीब किसान और दौलतमंद रईस के बीच का साफ तौर पर अंतर। सरकार एक तरफ तो रईस बिजनेसमैन के सामने पिछ रही है, दूसरी तरफ देश का अन्नदाता सड़कों पर दिन रात वक्त गुजारने के लिए मजबूर हुआ पड़ा है। इन दोनों तस्वीरों में फर्क साफ है। एक तरफ किसान लाठियां, गोलियां, छर्रे, आंसू गैस के वार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार मोदी जी के यार के बेटे के इवेंट को रंगीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसे कहते हैं वाह मोदी जी वाह।